हेलो मेरे यूपीएसआई के साथियों। दोस्तों, मेडिकल हो गया मेरा और चरित्र सत्यापन भी हो गया है। मेडिकल में क्या क्या चेक हो रहा है, कैसे कैसे चेक हो रहा है, अपने उन भाइयों को बताना बड़ा ज़रूरी है जिनका मेडिकल अभी होने वाला है। देखिए, मेडिकल में नोक नी, फ्लैट फुट, वेरिकोज वेन, पाइल्स चेक हुई कि नहीं हुई, गुप्तांग चेक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, आई विजन, ईयर क्या क्या कैसे कैसे चेक हो रहा है। ये सब चीज़ें हैं जो मेडिकल में हो रही हैं मेनली। ठीक है। अगर शॉर्ट में आप इनको कहें तो सिर्फ कान, आँख और हड्डी, बस ये इतनी सारी चीज़ें चेक हो रही हैं और कुछ भी उसमें चेक नहीं हो रहा। इसके अलावा लंबाई और सीना तो चेक होगा ही, ये सबको बताइए। और चरित्र सत्यापन की क्या प्रोसेस है, कितने कितने से चरित्र प्रमाण पत्र और एफिडेविट लगे, ये भी हम इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा आगरा रेंज में मेडिकल में जो चार्ट यूज हो रहा है, भाई गॉड ग्रेसली चार्ट वही यूज हुआ जो मैं याद करके गया था, और चाहूँगा कि आप भी उसको समझ के जाओ भाई, अगर किसी को आई विजन में प्रॉब्लम है तो। और हेल्पफुल रहा मेरे लिए, आपके लिए भी रहेगा। दोस्तों, ये जो चार्ट मैंने लगा रखा है इसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इसमें क्या है, अक्षरों को आगे पीछे करके इसके बहुत सारे सेम चार्ट हैं जो कि वहाँ पे प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, लेकिन मैंने वही चार्ट को जो मैं याद करके गया था और कोइंसिडेंसली वहाँ पे भी वही निकला और मेरे लिए हेल्पफुल रहा। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मेडिकल की पूरी प्रोसेस क्या रही। देखिए दोस्तों, जब मेडिकल के लिए गए तो मेरा नंबर पहला ही था, 651वां नंबर मेरा ही था। अंदर गए, जाने के बाद फॉर्म से मिले, कुछ फ़ोटो लगवाए, फॉर्म भरवाए। जितने ये फ़ोटोज़ का इशू है कोई वही नहीं भाई, हमारे टोटल 3 फ़ोटो लगे थे मेडिकल में और 3 ही फ़ोटो लग गए चरित्र सत्यापन में। उसमें भी 2 लगने थे, लेकिन क्योंकि हम पुलिस पर्सनल पहले से हैं इसीलिए एक वेरिफिकेशन वहाँ भी जाएगी, इसीलिए हमारे 3 फॉर्म भरवाए गए। और अगर किसी ने हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन एक ही ज़िले से कर रखी है तो उसके लिए सिर्फ 2 फॉर्म भरवाए जाएंगे। और हमारा क्योंकि एक वेरिफिकेशन फिरोजाबाद भी जाएगी इसीलिए 3 फॉर्म भरवाए गए। बड़े सारे फॉर्म भरवाने के बाद थोड़ी उनकी आपके डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को चेक करने के बाद, आईडी, आधार कार्ड वगैरह ये सारे चेक करने के बाद जब आप मेडिकल के लिए पहुंचोगे करीब 10 बज जाएंगे लगभग, तो आई वाले अलग आ जाएंगे डॉक्टर, कान वाले अलग आ जाएंगे और एक आपके ऑर्थो वाले, हड्डियों वाले अलग आ जाएंगे। इसके अलावा एक सीएमओ होंगे और एक मैडम, या हमारे में मैडम थी, आपके में जो भी हों, वो आपकी लंबाई और सीना नापने के लिए होंगे। ये 5 डॉक्टरों की टीम होगी। वहाँ पे हमारे पुलिस के सीओ साहब भी बैठे होंगे। तो इनमें से कोई भी डॉक्टर आपको पहले बुला लेगा, चाहे आँख वाला, चाहे जो है कान वाला या हड्डी वाला। तो हमें सबसे पहले कान वाले ने बुलाया। कान वाले ने हमें दीवार के सहारे खड़ा कर दिया, बोला आंख बंद करके हाथ साइड में खोल के और एड़ी पंजे मिला के खड़े हो जाओ। क्या देखा भाई पता नहीं, पर उसने जो भी देखना देख लिया। फिर बोला बैठ जाओ कुर्सी पे, तो कुर्सी पे बैठा के उसने सबसे पहले कान में वो दूरबीन सी लगा के चेक किया। उसने कान का पर्दा देखा होगा। पर्दा देखने के बाद फिर उसने वहाँ पे अक्षर लिखे रहते हैं, 12 खड़ी बोलते हैं ना, जैसे कक्का, किक्की, कुक्कू, के कंक, ऐसे वाला। तो उसने उसको पढ़ने के लिए कहा, तो प से शुरू किया, पप्पा, पपी और प, फ, ब, भ। वो ये देख रहा था कि मतलब जो जो बोलने में हकलाना होता है ना, वो हकलाने को चेक कर रहा था। वो देखने के बाद उसके पास एक चिमटा सा था। चिमटे को ऐसे बजाएगा, हिलाएगा, आपके कान के पास रखे लाएगा, फिर बोलेगा कि साउंड कितना आ रहा है, फिर कान से टच करेगा, फिर बोलेगा साउंड कितना आ रहा है। देखिए, जब बॉडी से टच करेगा तो उसका वाइब्रेशंस आता है, और जब कान के पास लाएगा तो उसका साउंड आ जाता है। तो वो ये पूछेगा कौन सा तेज़ था। तो जो पास में लाता है वो तेज़ होता है, जो टच करता है तो उसमें वाइब्रेशन होती है लेकिन कम होती है। ये दोनों साइड में करेगा। इसके बाद आपके सर पे लगाएगा। देखिए, चिमटे को अगर बिल्कुल सीधा रखेगा, आपकी नोज़ की साइड में सीधा, तो दोनों साइड में साउंड बराबर आएगी। अगर वो जिस साइड को उसने पीटा है, जो वाइब्रेशन कर रहा है, अगर वो वाला साइड में रख के पूछता है, एक कान की तरफ उसको रख दे, तो एक कान में जिस साइड में है उस साइड में आवाज़ ज़्यादा आनी चाहिए। वो इस तरीके से चेक करता है। तो कभी वो बीच में रखेगा, कभी थोड़ा साइड में रख के पूछेगा। तो साइड में रख के पूछेगा तो जिस साइड में है उस साइड में आवाज़ ज़्यादा आनी चाहिए। मेन बात इसमें है, जिस साइड से वाइब्रेशन हो रही है उस साइड को आवाज़ ज़्यादा आनी चाहिए। कान में ये चेक होगा इतना। इसके बाद कान का फ्री हो जाता है, इसमें और कुछ नहीं है, इतना ही चेक किया उसने। इसके बाद आई वाले के पास गए। आई वाले डॉक्टर आगरा में बहुत ही सज्जन थे, नेक थे। जब आई विजन चेक हुआ तो डॉक्टर साहब के पास बैठे, उन्होंने चार्ट को दिखाया। चार्ट दिखा के बोले कि इसमें से पढ़िए। भाई मेरे तो नीचे वाली 2 लाइनें थोड़ी धुंधली सी हो रही थी, पढ़ तो सकता था पर धुंधली हो रही थी। लेकिन 6/5 वाली जो थी वो तो मुझे पता नहीं था। बोला इसको पढ़ो। मैंने कहा सर ये मुझसे मतलब पढ़ी नहीं जा रही। मैंने कहा ये बोला मुझे नहीं दिख रही। बोलते हैं इससे ऊपर वाली को पढ़ो।
ऊपर वाली तो पहले से ही मैंने पढ़ रखी थी, तो मैंने उसको एक एक अक्षर करके पढ़ दिया। उससे ऊपर वाली को पढ़ने के लिए कहा, 6/9 वाली को, उसको भी पढ़ दिया। फिर दूसरी आंख बंद करने के लिए फिर से पढ़ने को कहा, इससे पढ़ो नीचे वाली को। पढ़ ही नहीं पाया, मैंने कहा दिख ही नहीं रही सर। बोलते अरे सेम ही तो है लगभग, पढ़ो इसको। तो मैंने ऐसे AHV ऐसे करके उसको पढ़ दिया। सही पढ़ा गलत पढ़ा मुझे साफ दिखा नहीं वो। उससे ऊपर वाली लाइन याद थी और दिख भी रही थी थोड़ी बहुत, तो मैंने उसको भी पढ़ दिया। और 6/6, 6/9 इन दोनों को मैंने पढ़ दिया। कुल मिला के वो डॉक्टर कोऑपरेटिव थे। इसके बाद नियर विजन के लिए उन्होंने छोटे छोटे अक्षर दिखाए, जिसमें कर्नाटका, महाराष्ट्र ऐसे करके लिखा था, तो वो पढ़ दिया। नियर विजन हो गया। इसके बाद कलर विजन की किताब में से उसने बीच में से खोल के अक्षर दिखाए, इसे पढ़ो, तो अक्षर पढ़ दिए। फिर उसमें एक सांप सीढ़ी जैसी बनती है, इसको करो, तो वो सांप सीढ़ी जैसी करी। इतना करने के बाद उन्होंने कहा ठीक है जाओ। उन्होंने जो अपना लिखा रामायण वो लिखी, दिखाया कुछ नहीं, कहीं गोला किया, कहीं कुछ लिखा, कहीं पे टिक मारा, कहीं पे डैश मारा। कुल मिला के फुल कन्फ्यूजन वाला माहौल उन्होंने क्रिएट कर दिया, बता के किसी को कुछ दिया नहीं। इसके बाद हाँ दोस्तों, एक बात बताना भूल गया, वो हाइट और चेस्ट मैडम ने सबसे पहले ही नाप ली थी और पूरी थी, तो उसमें कोई इशू नहीं था। उसके बाद ऑर्थो वाले डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब की जितने अंदर से सॉफ्ट थे वो शायद, लेकिन शक्ल उनकी उतनी ही खतरनाक थी, उन्होंने और ख़तरनाक बना रखी थी। मुझे एक बार तो ऐसा ही लगा कहीं, मैंने कहा ये डॉक्टर साहब फेल ना कर दें। डॉक्टर साहब ने खड़ा किया। खड़ा करने के बाद एड़ी पंजे को मिला के ये देखा कि ये आपका नौकनी तो नहीं है। इसके बाद फ्लैट फुट हमारा यहाँ चेक नहीं किया भाई किसी ने। या तो ये समझ लो कि डॉक्टर साहब ने देख के उनको लग गया होगा कि फ्लैट फुट नहीं है, या उन्होंने हमारा चेक नहीं किया किसी भी 50 में से 50 का। और इसके बाद हाथ की उंगलियां सीधे हाथ करके उल्टे हाथ करके देगी, हाथों को ऊपर मुड़वा के देखा, पीछे से हमको टर्न होने के लिए कहा, वेरिकोज वेन्स को चेक किया। पर्सनली टच, हाथ से टच किसी को टच नहीं किया, दूर से ही वैसे ही देखा। उसके बाद हाथ ऊपर करवा के कुछ देखा पीठ पे, सिर्फ इतना चेक किया। फ्लैट फुट को कोई हमारे यहाँ पे चेक नहीं किया गया। और यह ऐसा हो सकता है कि भाई वो तो डॉक्टर हैं, उन्होंने चेक कर लिया होगा। अगर उनको कोई केस रेयर लगता तो उसकी चेक करते, वो बोरी बोरी भी वहाँ पे पड़ी हुई थी उस पर चेक करते। ये चेक हुआ। उसके बाद भाई ना किसी को नंगा किया गया, ना कहीं ले जाया गया। किसी सेंटर पे घुसते ही मतलब नंगा करवा के बिठा के रखा गया 1-2 घंटे। हमारे यहाँ ऐसा भी कुछ नहीं था, सिर्फ जब चेक किया गया तभी कपड़े निकलवाए। और एक भाई को तो सर्दी हो रखी थी, तो उसने मतलब कपड़े पहन रखे थे। दूसरी बात, नेकर में थे हम, तो नेकर में करवाया मेडिकल, कोई ये भी नहीं था कि अंडरवियर में हो। और बाकी रिजल्ट ये रहा भाई, 48 प्रेजेंट थे, 48 के 48 क्वालिफाई थे। इसके बाद दोस्तों चरित्र सत्यापन की क्या प्रोसेस रही, ये दोस्तों हमारा मेडिकल का प्रोसेस था। रिजल्ट मेरा 11:30 बजे मैं बाहर आ गया था, सबसे पहला था, सबसे पहले बाहर आ गया। उसके बाद वेट करते करते 3 बजे करीब उन्होंने लिस्ट लगाई। 3 बजे करीब लास्ट लड़का निकला। लड़का लास्ट निकलने के 5 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने लिस्ट लगा दी। पास हो गए भाई, बड़ी खुशी हुई। उसके बाद फिर आज मेरा चरित्र सत्यापन हुआ। चरित्र सत्यापन में दोस्तों, चरित्र सत्यापन से पहले देखिए, आप ये देख लीजिए, ये वो महान भाव चार्ट है जो आगरा में टंगा हुआ है भाइयों। किसी में तो ये देखिए OX लिखा हुआ है, किसी में ये आगे पीछे VTH है, ऐसे कुछ है। ये वो सेम चार्ट है जो मेरे पास भी था भगवान की कृपा से, और वहाँ सेंटर पे भी था। AXO TVH UX HTOV TMOX युक्सी अहव, और ये नीचे वाली लाइन ये मुझे पता नहीं था। देखिए एग्ज़ाम हॉल में बैठे बैठे इस युक्सी अहव का मैंने कम से कम 1 लाख बारी जाप किया था। मैं कर नहीं रहा था, अपने आप से हो रहा था। ठीक है, ये वो चार्ट है भाई, हेल्पफुल भी होगा, इसे आप याद कर लीजिएगा। अगर आप हो तो 100% याद कर लीजिएगा, अगर आई विजन में थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम है तो। दोस्तों अब बात करते हैं चरित्र सत्यापन की। देखिए चरित्र सत्यापन में करीब पीछे हमारे कल जो लड़के आए थे वो 10 बजे के करीब आए थे, तो हम भी वही हिसाब लेके गए थे, लेकिन हम 9 बजे करीब पहुंच गए थे। तो वहाँ पे ऑलरेडी बच्चे बैठ के अंदर जा चुके थे उसमें, तो हम भी अंदर गए। फॉर्म मिले हमको, सबको यही पूछा जा रहा था हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन कहाँ से करी गई है। अगर सब ने एक जगह से करी है तो उनको 2 फॉर्म, मिनिमम 2 फॉर्म। इसके अलावा अगर किसी का दूसरे डिस्ट्रिक्ट से कोई भी लिंक है, चाहे उसने 12th करी है, चाहे वो पिछले 5 सालों से कहीं पे रहा है, उसको उतने ही फॉर्म दिए जा रहे थे। जैसे अगर हम पुलिस में हैं, हम फिरोजाबाद में रहते हैं, तो हमें 3 फॉर्म दिए गए। 2 फॉर्म तो देने ही देने थे, एक तीसरा फॉर्म हो, क्योंकि हमारी 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों मंत्रा से है। तो हमें 3 फॉर्म दिए गए।
फॉर्म में सब में लगभग सेम भरना था, तो पूरा फॉर्म भरा। ये तो वो फॉर्म अपने आप भरवा ही देंगे, इसमें बताने लायक ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक फॉर्म पे एक फ़ोटो लगा, देखिए 3 फ़ोटो कल लगे, 3 फ़ोटो आज लगे, 6 फ़ोटो लगे। ठीक है, फ़ोटो लगाने के बाद, फॉर्म भरने के बाद, अब जब जमा करने का नंबर आया तो उसमें सबसे पहले पूरे 10th 12th ग्रेजुएशन, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट और हमारा पुलिस वाले सर्टिफिकेट तो लिए नहीं, इसके अलावा एफिडेविट लिया 50 वाला। एफिडेविट के बाद उन्होंने सबसे पहले लास्ट एजुकेशन वाला वो मांगा, चरित्र प्रमाण पत्र, वो दे दिया। उसके बाद लिया उन्होंने 2 गज स्टेट ऑफिसर वाला, वो दे दिया। इसके बाद उन्होंने प्रधान वाला मांगा, तो मेरे पास प्रधान का भी था, मैंने वो भी दे दिया। इसके बाद बोले संभ्रांत व्यक्ति होगा, क्योंकि मेरे से पहले एक लड़के से संभ्रांत का मांगा था, मेरे पास तो था ही नहीं, तो मैंने अपने प्रधान वाले में ही 2 संभ्रांत व्यक्तियों के नाम लिख दिए थे, जो कि उस फॉर्म में भी भरे गए थे। तो मैंने कहा सर यही है, मैंने कहा इसी में बनवाया है। तो उन्होंने कहा अरे तुम तो सब कुछ शॉर्टकट में ही लेके आए हो, मतलब ऐसा कुछ ज़रूरी वो नहीं था कि नहीं चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो वही चल गया। और प्रधान वाला भी मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा मैंडेटरी नहीं था, उसमें तो कहीं उसका उल्लेख था नहीं, उसमें सिर्फ यही सर्टिफिकेट थे, 2 मजिस्ट्रेट ऑफिसर और एक लास्ट एजुकेशन वाला। इस तरीके से ये फॉर्म जमा करके आ गए भाई, बाकी कुछ नहीं है प्रोसेस में, वो सारा फॉर्म खुद ही भरवाते हैं। और ठीक है भाई, ये इतना ही प्रोसेस था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और सभी जल्दी से पास होइए भाई। पीएससी का मेडिकल डेट आ गई है, डेट तो नहीं मतलब उसका नोटिस आ गया है, देखिए हो सकता है हमारे ये सिविल पुलिस के समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद ये पीएससी वाले स्टार्ट हो जाएंगे। और कोशिश ऐसी लग रही है, उम्मीद है कि दिसंबर में, 15 दिसंबर के बाद शायद अपनी ज्वाइनिंग भी हो जाए भाई, जितनी फुर्ती में ये लोग काम कर रहे हैं। सभी दरोगाओं को भाई एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, और होइए भाई जल्दी से पास।